थी। हाँ ठीक है बेटा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन जो किए थे, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ mod of x minus 3 बेटा कुछ इस तरह के क्वेश्चन मैंने क्लास में किया था लास्ट, है ना। तो एक बार इसको रिपीट करते हैं ताकि चीज़ें कवर हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, लेट मॉड x इज इक्वल टू टी, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ t माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ t प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 14, है ना। t प्लस 5 है, तो ये क्या आ जाएगा, -5 और 3, बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, 14 है तो 6, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये भी कितना हो जाएगा 3 3 और 3 मिलकर कितना आएगा बेटा 6, -5 और 3 मिलकर कितना आ जाएगा -8, क्योंकि लेस देन है इसलिए अंदर का रीजन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, t बिलोंग्स टू -8 से 5, t क्या था मॉड x, अच्छा तो इसका मतलब क्या, कि ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा 0 से 5, तो बस 0 और 5 दोनों में क्लोज इंटरवल, ये आंसर होगा। इसी का निगेटिव पार्ट -5 x बिलोंग्स टू, है ना। अच्छा यहां तक कहीं कोई डाउट नहीं था। हाँ बेटा इसको सॉल्व करना, देखिए क्या करेंगे, इसको मान लीजिए t, तो ये क्या आ जाएगा मॉड ऑफ t माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ t माइनस 15 लेस देन इक्वल्स टू बेटा कितना 14, है ना। ये क्या आ जाएगा 3 और ये क्या आ जाएगा 15, तो 3 और 15 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12, हुआ 3 से 15, वैसे 15 तक होता, 3 चला गया 15 में तो 12 बचा, अब कितना है 14, तो 2 बच गया, तो 1 यूनिट यहाँ और 1 यूनिट यहाँ, तो क्या आएगा ये आ जाएगा 16, और ये कितना आ जाएगा 2, लेस देन इक्वल्स है तो इसके अंदर का रीजन, डन। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, t बिलोंग करेगा 2 से 16, t था क्या मॉड ऑफ x माइनस 5, अब फिर ध्यान देना 2 से 16, ठीक है ना। अब देखिए प्रीवियस वाले क्वेश्चन में यहां पर ध्यान दीजिए, जब ये x आ गया था ना 0 से 5, तो यहां पर x बिलोंग करने लगा था, यहां पर मान लो x माइनस 2 होता तो x माइनस 2 बिलोंग करने लगता,
तो इसका मतलब ये हो गया इस क्वेश्चन में, चाहो तो एक स्टेप आगे भी बढ़ा के लिख सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये 2 और 16 आप ऐसे रखिए, 2 और 16, एक तो आंसर ये होगा, इसी का निगेटिव पार्ट -2 और -16। तो इसका मतलब जो ये x-5 है, ये वाला जो x-5 है, ये क्या बिलोंग करेगा, -16 से -2 यूनियन 2 से 16। अब सब में क्या कर दिया, इस 5 को हटाना तो सब में 5 ऐड कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो 5 ऐड किया तो कितना आ गया, 5 का मतलब हो गया -11 और 3, 5 ऐड करने का मतलब 7 और 5 ऐड करने का मतलब कितना आ जाएगा, 21। नोट करिए, आई होप समझ में। सब में +5 किया है, यहाँ x-5 था, तो अब इसका मतलब अगर x होता तो x बिलोंग करता है इस इंटरवल में। अब चूंकि x-5 इसलिए x-5 बिलोंग करेगा। तो इस 5 को हटाना तो क्या करोगे, सब में 5 ऐड करोगे। इसके बाद स्टार्ट होना है आपका लिमिट। लिमिट एक्चुअल में आगे जो भी टॉपिक, उसके जो क्लासरूम में जो टॉपिक चलेगा ना, इसके बाद चलेगा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या आना चाहिए, आपको लिमिट आना चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा आपको कि जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका फंक्शन, तो क्लास में आईटीएफ स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डन, आईटीएफ स्टार्ट करेंगे तो क्लास में आप इन्वॉल्व हो जाओगे आईटीएफ में, और साथ में होमवर्क देंगे आपको लिमिट का। तो जो लिमिट के टॉपिक्स के जो वीडियोज होंगे, एक एक करके आपको कवर करने होंगे। ये 16 बेटा, 3 और 15 के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 12। ये 14 है, तो 14 में से 12 जगह कितना बचा, 2। आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया। हाँ, मॉड्यूल्स अभी मिल जाएंगे, आप अभी मिल जाएंगे आप। अभी चल रहा फंक्शन, बता दूंगा, पहले क्लास पढ़ा लेता हूँ, ठीक है ना। आ सकते हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसमें क्या है कि अभी मैंने चलो देखिए, नेक्स्ट पेज बढ़े। फाइंड वैल्यू ऑफ x if
मॉड x माइनस 6 माइनस 8 प्लस मॉड माइनस 6 माइनस 23। ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है। आराम से समझना, एक ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखें, बेटा समझिए, ले लेंगे मॉड ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 8। तो ये क्या आएगा, t माइनस 8 t माइनस 23 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। डन, कोई दिक्कत? अब क्या आएगा, 8 और 23। ये 8 पे 0 होगा ना, ये 23 पे 0 होगा। अच्छा, 8 नहीं लिखना चाहिए, t लिखना चाहिए, है ना। 8 और 23 के बीच डिस्टेंस 15 हो गया। फिफ्टीन हो गया बेटा। अच्छा, 15 है और वहां पर कितना 21, तो बचा कितना 6, तो 3 इसको दे दिया और 3 इसको दे दिया, तो ये कितना आ जाएगा 26, और ये कितना आ जाएगा 5। 5 और 26 आ गया। अब बेटा क्या ग्रेटर देन है, तो आउटर रीजन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 5 यूनियन 26 से इनफाइनाइट। t है क्या, मॉड ऑफ x माइनस 6। इसका मतलब जानते क्या, इसका मतलब हुआ t बिलोंग कर रहा माइनस इनफाइनाइट से 5, यूनियन का मतलब होता है और, या आप ऐसे आप समझो कि जो t है, देखो क्या कर रहा है, t माइनस इनफाइनाइट से 5 है, इसका मतलब t का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 5, और यूनियन का मतलब हो गया और, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 26, मतलब 5 से कम और 26 से ज्यादा। t है क्या, t माना है मॉड ऑफ x माइनस 6, टी माना है मॉड ऑफ x माइनस 6। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे, तो ये कितना होगा 6 पर 0, 5 यूनिट आगे गए तो 11, 5 यूनिट पीछे आए तो 1, लेस देन, तो इसके अंदर का रीजन, मतलब x बिलोंग करेगा 1 से 11। और इसमें देख लीजिए, ये 6 पर 0 और 26 राइट हैंड साइड जाएंगे, तो 6 और 26 कितना हो जाता है 32 आ जाएगा, तो ये 32 हो गया। और 6 में से जब 26 जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। ग्रेटर का मतलब आउटसाइड का रीजन, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 20 यूनियन 36 से इनफाइनाइट, है ना बेटा, कोई डाउट है? अब देखो, और का मतलब होता है यूनियन, मतलब दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, ये गलत लिख दिया, यहाँ क्लोज इंटरवल आएगा, यानी x बिलोंग करेगा 1 से 11 क्लोज इंटरवल, है ना। तो अब दोनों का यूनियन करना है, तो यूनियन का मतलब दोनों आंसर रखा जाएगा। तो सबसे पहले छोटा आंसर क्या होगा, सबसे छोटा होता है माइनस इनफाइनाइट से माइनस 20, फिर यूनियन 1 से 11, फिर यूनियन 36 से इनफाइनाइट। चलेगा, नोट कर लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेटर देन में ज्यादा बनता है थोड़ा सा, ठीक है ना।
एक काम करते हैं, आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से इन्वॉल्व कराते हैं, ठीक है ना, और इस क्लास में भी इन्वॉल्व कराते हैं, आपको दोनों क्लास में इन्वॉल्व करा लेते हैं, कल वाली क्लास में भी, परसों में, मतलब आना रोज है आपको। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ परेशान हो गए आप लोग, प्रॉब्लम आएगी, तो आज की क्लास में आके पूछोगे कि सर ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है ना। बहुत लेक्चर है, कितने देखोगे? वो तो पढ़ना तो आपको शुरुआत से पड़ेगा, लेकिन उसका जो बेसिक फाउंडेशन है ना, वो मैं भी बताता हूँ आपको, जिसकी वजह से आपको समझ में आने लगेंगे, ठीक है ना। उसमें करना क्या होता है, मुझे सारे फंक्शन की जानकारी आपको देनी पड़ेगी, जितने फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस की जानकारी मिलने के बाद आपको समझ में आने लगेंगी, है ना। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर अटकोगे, तो जहाँ पर अटकोगे वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लोगे। हाँ, कैलकुलेशन में, कैलकुलस में, हाँ। आपका, आपने पिछला वाला लेक्चर देखा था क्या, इनइक्वलिटी वाला? डेसिमल का यहाँ पर कुछ नहीं होता, मैथ में डेसिमल जैसा कोई कैलकुलेशन बहुत नहीं आएगा, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आता है, मैथ्स में कुछ नहीं है। तो वो केमिस्ट्री वाले सर से डिस्कशन करें, सबका अपना अपना अलग अलग लोड है, मेरा लोड कोई थोड़े लेगा, मेरा ले लेगा क्या? तो मेरा अपना ही बहुत बड़ा काम करने के लिए, है ना। टेक्निकली बहुत मजबूत होना चाहिए मैथमेटिक्स में, तो वो आपको सारी टेक्निक सिखानी है। तो आगे वाला स्टार्ट करें पोर्शन। अच्छा, अब देखो मैं आपको करता क्या हूँ, जो फंक्शन में जो मेन मेन चीजें आती हैं उनको डिस्कशन करते हैं एक एक करके, ठीक है ना। अब देखो फंक्शन के जो बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट वो आपको सिखाता हूं मैं एक एक करके। पहले तो होता क्या, ढेर सारे फंक्शन के ग्राफ हैं जिनकी आपको डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। डोमेन मतलब कैसा दिखता है, क्या किया जाता है, कैसे डिफाइन होता है, वो सारी चीजें। तो पहला देखो, y और fx दोनों एक ही बातें होती है, चाहे y लिखो चाहे fx लिखो, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो फर्स्ट जैसे कोई बोले y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x की पावर 5, x की पावर 7, x की पावर 9, यानी कोई भी ऑड पावर, ठीक है ना। तो कोई भी ऑड पावर होगा तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, कोई भी ऑड पावर होगा तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक, इस तरह से। चाहे कोई पूछे x पावर 13 बताओ, x पावर 15 बताओ, तो आप ग्राफ बना दोगे। तो इसका मतलब क्या होगा, पहली बात इसकी में डोमेन होती है। डोमेन क्या होगी, डोमेन का मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक बना हुआ है। तो ऐसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक बना है बेटा, प्लस इन्फिनिटी तक, है ना। तो डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, डन। दूसरा रेंज, y क्या बिलोंग करेगा, y बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ ये y एक्सिस में कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कहीं कोई दिक्कत। दूसरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8, इन सब के अगर ग्राफ प्लॉट कराए जाएंगे तो ऐसे होंगे। तो अब देखिए पहला पॉइंट इसमें, डोमेन x बिलोंग्स टू कितना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और दूसरा पॉइंट रेंज, y क्या बिलोंग करेगा बेटा, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, जीरो से इन्फिनिटी तक, ठीक। ये ग्राफ y एक्सिस में कहां से बना है, जीरो से लेकर, जितनी भी इवन पावर होंगी सबके ग्राफ ऐसे ही बनेंगे, ठीक है ना, नोट करते जाओ। हाँ, ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, बस इस तरह का शेप।
ये वाई एक्सेस में देखो कहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ, ओरिजिन यहां हुआ वाई एक्सेस का। क्या वाई एक्सेस की नेगेटिव साइड में ग्राफ है? तो ओरिजिन 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक चला गया? इंफिनिटी तक चला गया। वो फंक्शन ही नहीं होता। पता है किसका ग्राफ होता है? ये ग्राफ होता है अगर इस तरह से बना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का, या 4x का ग्राफ, कुछ भी कह सकते हो। तो अभी केवल जो आपको ग्राफ बनाना है उसमें वाई अकेला होगा, परेशान मत होइए। यहाँ स्क्वायर क्यूब इस तरह से नहीं चलेगा, पहले सिंगल पावर वाई, क्योंकि आपको क्या करना है, हमें फंक्शन के बारे में जानकारी करनी है। तो वाई और एफ एक्स आपस में इक्वल होते हैं, वाई की पावर कुछ नहीं होती है। कोई बात नहीं, कोई अच्छा, ग्राफ बेटा बढ़िया बनाना, एकदम जैसा बना है, जैसा ये बना है। हाँ, वो गलत नहीं करो, काट, अगर गलत हो गया तो काट दो, क्योंकि क्या होगा, गलत मैसेज जाएगा ना फिर दिमाग में। ऐसा ही बनाओ जैसा बना है। हो गया, कोई डाउट नहीं? चलो आगे देखते हैं। y इज इक्वल टू, अगर मान लो ऐसा आ जाए 1 अपॉन ऑड पावर, वन अपॉन ऑड पावर है ना, जब 1 अपॉन ऑड पावर आएगी तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इस तरह से। तो अब देखो इसकी डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर, लेकिन क्या नहीं है x में, देखो 0 पर, जहां पर ग्राफ अनडिफाइन हो जाए या इन्फिनिटी चला जाए उन पॉइंट्स को हटा देते हैं। तो रियल नंबर -0, और दूसरा पॉइंट रेंज, y बिलोंग करेगा, y एक्सिस में क्या है, यहां पर भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन y में कौन सा पॉइंट नहीं है, 0 पॉइंट नहीं है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। कहीं r लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। क्या समझ में आई बात? कुछ पूछना? बेटा एक्स एक्सिस में किस पॉइंट पे दिक्कत है, केवल इसको 0 पर ही तो दिक्कत है, बाकी तो सब जगह ग्राफ बना हुआ, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ग्राफ बना हुआ है, और 0 x इज इक्वल टू 0 पर ग्राफ कहां चला जा रहा है, इन्फिनिटी चला जा रहा है, इसलिए 0 हटा दें, है ना। अब जैसे मान लो कि तुम रास्ते में चलते जा रहे हो, यहां पर एक गड्ढा है बहुत बड़ा,
कितना बड़ा गड्ढा है जिसकी हाइट है, मतलब उसकी जो गहराई है वो करीबन है 1 किलोमीटर तक। तो आदमी नीचे गिरेगा तो फिर क्या करेगा, नीचे गिरा फिर ऊपर गया, बस खत्म, बचेगा आदमी। तो वही है, तो वो वाले पॉइंट हमें क्या करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे जहां पर दिक्कत हो। तो ऐसे ऐसे चल रहा था कोई दिक्कत नहीं, यहां पर गिरा तो मामला खत्म। तो रियल नंबर -0। समझ में आया, डोमेन रेंज दोनों समझ में आ गए। अच्छा आगे देखिए 6 नंबर ग्राफ, y इज इक्वल टू 1/x², x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8 एंड सो ऑन, है ना। कोई भी इवन पावर होगा उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, बेटा ये पूरा रियल नंबर, क्या नहीं है, जीरो नहीं लेना बस, और y बिलोंग करेगा क्या, 0 से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि 0 एग्जैक्ट है नहीं, 0 को टच करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो गया डोमेन। कौन बेटा, डोमेन कहां से स्टार्ट है, -इन्फिनिटी से। डोमेन का मतलब x की वैल्यू होती है, डोमेन का मतलब किसकी वैल्यू होती है, x। रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू। हाँ ग्राफिकल वैल्यू, देखिए ग्राफ बन गया ऐसे ऐसे, तो x एक्सिस में कहां से कहां तक है ये, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। और कौन सा पॉइंट नहीं है, केवल 0 वाला। रेंज निकालना है तो ग्राफ y एक्सिस में आप देखेंगे, तो y एक्सिस की नेगेटिव साइड ग्राफ है क्या, तो कहां से स्टार्ट हुआ, 0 ओपन इंटरवल से लेकर के इन्फिनिटी। हाँ ये क्या होता है, अभी आराम से कुछ बचता नहीं, सब कुछ सीखो धीरे धीरे, है ना। बेटा आपने इनइक्वलिटी का नोट्स बना लिया, कल बताया था आपको, क्यों, इनइक्वलिटी पूरा नोट्स बन गया आपका, क्यों, पढ़ रहे थे, पढ़ना था के लिए थोड़े नोट्स बनाने, नहीं 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 ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। आप बात समझिए, अगर आप मुझे कुछ कराना होता है इनइक्वलिटी का, तब आप बैठते, ये लोग तैयार करके आए हैं। आपने इनइक्वलिटी जो मैंने बताया था लेक्चर, उससे पढ़ा नहीं अभी, हाँ हाँ वो आप ऐसा लैक नहीं करिएगा, ठीक है ना, नहीं मामला गड़बड़ा जाएगा फिर आपका। आप कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्लास में आप नोट्स दिखाएंगे मुझे, जैसे इन्होंने नोट्स दिखाए दोनों बच्चों ने, आप भी दिखाओगे मुझे नेक्स्ट क्लास में। जी नहीं, तो जैसे अगर आप किसी फंक्शन कैलकुलस में स्टार्ट करोगे ना, तो पहला क्वेश्चन में ही उसकी जरूरत पड़ेगी आपको इनइक्वलिटी की। आज तो फिलहाल जरूरत नहीं होगी, तो नेक्स्ट क्लास पे आप करके आइएगा। मतलब ये मत सोचिएगा कि हमने आज बताया है तो हम आज नहीं बनाएंगे, कल बना लेंगे, तो मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रुकेंगे नहीं किसी के लिए। अगर आज बोल दिया काम कंप्लीट, तो मैं क्या मानूंगा कि आपने काम कंप्लीट कर लिया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट वन
7 7 में, हाँ अब देखिए y इज इक्वल टू a टू द पावर x, दिस फंक्शन इज डिफाइंड इफ a ग्रेटर देन 0। अगर a पॉजिटिव होगा तभी ये ग्राफ डिफाइन होगा, ठीक। अब a पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर तो 3 तरीके के होते हैं, कैसे कैसे, या तो वैल्यू 1 से कम, 1 से कम का मतलब क्या, 0 और 1 के बीच का नंबर, या फिर वैल्यू 1 से ज्यादा, या फिर एग्जैक्ट 1। तो 3 नंबर हो गए, 3 तरीके के नंबर, तो इसमें 3 केस बन जाएंगे। तो पहले इसको बताने से पहले स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा बताते हैं। देखिए अगर मान लो आपका कोई पूछे x इज इक्वल टू 3 लाइन बनाइए, x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 पॉइंट यहां होगा, तो बस इस पॉइंट को ऐसे बनाना है लाइन कि y एक्सिस से पैरेलल रहे और इससे हो करके जाए, हो गया x इज इक्वल टू। कोई बोले x इज इक्वल टू -3 बनाइए, तो अपोजिट साइड, ये -3 पॉइंट हो गया। हाँ नहीं नीचे भी आएगा, ये तो कह रहा x3 हो, y से हमें क्या लेना देना, केवल x की वैल्यू क्या आ जाए 3। अब आपका फिजिक्स का क्लास है क्या, बैठ जाओ। तो अब इसका मतलब क्या कह रहा है, x बस 3 रहना चाहिए, x3 का मतलब आप इसमें कहीं पर भी जाएंगे ना, मूव करेंगे ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अच्छा इस लाइन में क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, डन। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि x इज इक्वल टू 5 बनाइए, तो अब देखो यहां पर ये पॉइंट हो गया 5, ये पॉइंट क्या हो गया 5, इसका मतलब x की वैल्यू 5 ऐसे हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा तो अब देखो दूसरा, अगर कोई बोले y इज इक्वल टू +-3 बनाना है, तो x एक्सिस y एक्सिस, बेटा 3 पॉइंट ये हो गया, तो ये लाइन क्या हो गई, मतलब जैसे अगर y एक्सिस में पॉइंट आया, कहां पर पॉइंट आया, तो पैरेलल टू x एक्सिस लाइन बना देंगे, पैरेलल टू x एक्सिस लाइन बना देंगे, समझ में आया। अब यहां पर क्या है, मान लो ये -2 है, तो लाइन कैसी बन जाएगी, y इज इक्वल टू -2, कोई परेशानी, बढ़िया समझ में आया। 3 का मतलब ऊपर होगा पॉइंट, और -2 का मतलब क्या होगा, नीचे हो जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं, तो केस 1, इफ a अगर बिलोंग करेगा 0 और 1 के बीच में, तो y इज इक्वल टू a टू द पावर x का जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, ये पॉइंट आ जाएगा 0,1, टच करने की कोशिश करेगा लेकिन कभी टच नहीं करेगा, बस पैरेलल ही रहेगा। ऐसा लगेगा x एक्सिस को टच कर लेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, हाँ बस। हाँ तो एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो तुमसे कोई बोले, बस ये देखना कि a की वैल्यू जो है वो 1 से कम होनी चाहिए, कोई भी ग्राफ हो, बस ये नंबर 1 से छोटा हो, तो इन सब के जो ग्राफ बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे, ये पॉइंट 0,1 चलेगा, कोई डाउट बनाइए। बेटा इसके बाद आपका क्या केमिस्ट्री की क्लास होता है क्या, आज ही के दिन, आज ही केमिस्ट्री होता है, और कल के दिन बस फिजिक्स होता है, आज केमिस्ट्री होता है, कल फिजिक्स होता है। नहीं आप केमिस्ट्री किस दिन पढ़ने जाते हो, आज टीटीएस में केमिस्ट्री ज्वाइन किया है 11 o'clock से, कितने बजे फिर रहता है बैच उनको, 11 बजे से।
वो 11:30 बजे आते हैं, तो हम लोग क्या 11:30 तक पढ़ा सकते हैं, मतलब 11:15 तक, 11:15 तक पढ़ा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 10:30 क्लास खत्म हो जाएगा तो मैं लाइब्रेरी में तुमको बिठा के पढ़ाता हूँ, समझ रहे हो ना। उनका कोई मॉर्निंग का बैच भी चलता है क्या, 8 बजे वाला, वो स्टार्ट ही करते हैं में आगे निकल के। यही क्लास के बाद थोड़ा सा रोक लेंगे अभी आधे घंटे तक, है ना, मिनिमम 11 बजे तक तो रोक ही सकते हैं आपको। डन, ये समझ आ गया। अब देखिए बेटा, ये वैल्यू क्या है, बस ये देखना कि 1 से कम है कि 1 से ज्यादा है। 1 से कम है तो मतलब ऐसे हो जाएगा। डन, ओके। केस 2, इफ a बिलोंग्स टू 1 to infinite, 1 to infinite में क्या होगा, y इज इक्वल टू a to the power x, उसका ग्राफ ऐसे जाएगा। ये वैल्यू क्या आएगी, 0,1, ठीक है ना। तो अब एग्जाम्पल के लिए देख लिया जाए, जैसे 3 की पावर x, e की पावर x, e जो होता है वो होता है 2 और 3 के बीच का वैल्यू, 2.57, ठीक है ना, 2 और 3 के बीच में बिलोंग करता है ई नंबर। y इज इक्वल टू 10 की पावर x, y इज इक्वल टू 12/5। क्या ये नंबर भी 1 से ज्यादा है, क्या ये सारे नंबर 1 से ज्यादा आ रहे हैं, आ रहे हैं 1 से ज्यादा सारे नंबर, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इन सब का ग्राफ जो होगा ये वैल्यू आएगी 0,1, नोट करें। ये जो लिखा है सच लिखा है, और सच के सिवा कुछ नहीं लिखा है इसमें। जब वैल्यू 1 से कम होती है तब ऐसे जाता है, तब इस तरीके से मूव करता है ग्राफ, और जब वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो इस तरह से मूव करता है, ठीक है। बताते हैं कैसे पता लगेगा, देख लो। y इज इक्वल टू 3 की पावर x, x बेटा 1 रखो, जैसे मान लो हमने x इज इक्वल टू 1 रखा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 की पावर 1, मतलब 3 आ जाएगा, तो ये लेंथ 3 हो जाएगी, ये 1,3, x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, है ना। पुट x इज इक्वल टू 1, नहीं, पुट x इज इक्वल टू 1, फिर पुट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 मतलब 9, तो 2 रखने पर वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, 9, तो 2,
देखो, तो छोटे में छोटी वैल्यू, बड़े में बड़ी वैल्यू, इसलिए ग्राफ इसका यही सही है, ठीक है ना। और उल्टा करते तो वैल्यू तो बढ़ती लेकिन करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाती, कम होती। आंसर ये सही है एकदम, उसके लिए कोई मन में शंका की बात नहीं। ये हटा दो इस, नोट करिए, ये नोट कर लिया है, वो बना रहा है, बड़ा आ जाएगा आपको, नोट्स में मिल जाएगा क्लासरूम में। क्लासरूम नोट्स तो शेयर करते हैं ना, कल का भी नोट्स आया होगा, कल का लेक्चर भी आया होगा पूरा का पूरा जो डाला था मैंने। अच्छा, तो a to the power x, केस 3, if y, if a is equal to 1, तो y is equal to क्या, a to the power x, तो y is equal to क्या आ जाएगा बेटा, 1 की पावर x, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 1 आ जाएगी इसका मतलब ग्राफ कैसा हो गया, ये लाइन हो गई, दिस लाइन इज y is equal to 1। ये तो होता था y is equal to 1, याद आया, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट होगा 1, तो y is equal to 1 लाइन होगी। हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट है y इज इक्वल टू log x बेस ए, इसके ग्राफ, तो दिस वन इज डिफाइंड, कब डिफाइन होगा, जब x पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो और a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वेयर x को क्या बोलते हैं, इंडेक्स, और a को क्या बोलते हैं बेटा, बेस। x को क्या बोलते हैं, इंडेक्स, और a को क्या बोलते हैं, बेस, है ना। अच्छा, अब इसका भी ग्राफ होता है, तो अब कह रहा है कि a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, x तो पक्का है पॉजिटिव होगा, x तो मतलब पॉजिटिव x एक्सिस में ग्राफ बनेगा, a पे डिपेंडेंट है, a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर 3 तरीके के, या तो 1 से कम, या तो 1 से ज्यादा, या तो 1 के इक्वल, कह रहा लेकिन 1 के इक्वल लेना नहीं है, तो अब 2 ही केस बचे, या तो 1 से कम या तो 1 से ज्यादा। तो केस 1, इफ a बिलोंग करे 0 से 1 के बीच, तो y इज इक्वल टू log x बेस a, इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ये पॉइंट आ जाएगा 1,0। तो एग्जाम्पल, बस बेस देखना है, 1 से कम होना चाहिए, 1/10, 1/e, 1/3, मतलब बस ये जो बेस चलता है ये क्या होना चाहिए, 1 से कम। देख लोगे आराम से, पॉजिटिव नंबर हो और 1 से क्या हो, कम हो, तो उन सबका ग्राफ कैसा होगा, नोट कर लो बेटा।
डोमेन बेटा एक्स, एक्स की डोमेन है ना, तो पता लगा देंगे। देखिए इसमें दोनों चीजें पता लग सकती हैं ग्राफ में। ग्राफ में पहली बात तो डोमेन प्रीवियस वाले में भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। डोमेन क्या होगी, देखो ये बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सेस में बना है केवल, तो एक्स बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, और दूसरा रेंज y बिलोंग टू, y एक्सिस में कहा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है ना, डोमेन रेंज आ गई। हाँ बात एक ही है, पीछे इसमें भी डोमेन रेंज हो सकती है। यहां से स्टार्ट करते हैं ना, जैसे ये वाला फंक्शन है, इसकी डोमेन, डोमेन x बिलोंग्स टू बेटा क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और रेंज बेटा नोट कर लो साथ में वहीं पर, है ना, नोट कर लीजिए जहाँ इस वाले केस में, केस 1 में। ठीक है, आगे इसमें आते हैं। तो पहला इसमें भी देखो, डोमेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और दूसरा रेंज 0 से इंफिनिटी। सब कुछ सेम है, ग्राफ बस अलग अलग है। आगे बढ़े बेटा, अभी समझ रहे हैं, अब बता, ये वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें देखिए, रेंज क्या बेटा, वाई एक्सिस में ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, ऐसे नीचे चलता चला जाएगा आगे तक, ऊपर चल रहा, जा कहां तक रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है और माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। या आप ऐसे समझो, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, माइनस इन्फिनिटी, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी। तो पहले छोटा नंबर रखा जाता है फिर बड़ा नंबर रखा जाता है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रखा। उससे कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ देखा जाता है बस कहां से कहां तक बन रहा है, वाई एक्सिस की निगेटिव इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, कहां से आए कहां से जाए हमें कोई मतलब नहीं, बन वाई एक्सिस में कहां से कहां के बीच में रहा। ठीक है ना, पक्का। इस पूरे ग्राफ में तो ये आता जाता रहता है, तो आने जाने के थोड़े देखेंगे तुम भैया कहां से आया कहां से नहीं आया, ये देखेंगे कहां से बना है, तुम माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ प्लस इन्फिनिटी तक बन गया। हो गया, अगला केस देखो, केस 2, y इज इक्वल टू, इफ a बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट, तो y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, वेयर a बिलोंग्स टू, तो इसका जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, ये क्या होगा 1,0, है ना, 1 से इन्फिनिटी। तो एग्जाम्पल देख लो, x बेस 5, x बेस 10, इन सबके जो ग्राफ होते हैं ऐसे ही होंगे बस।
ये हो गया 1,0। ब्रश की जो है